कांग्रेस के 5 बार के विधायक रहे चौधरी मतीन अहमद, लेकिन चुनावों से ठीक पहले आम आदमी पार्टी का पटका पहन लिया और वही पटका पहनकर आज मेरे साथ बैठे हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आप। जी, आपका भी स्वागत है। मतीन साहब, आप मजे हुए खिलाड़ी रहे कांग्रेस के। अब ये जो सियासी पाला बदल हुआ है, आप आए तो बेटे को टिकट भी मिल गया और बहू भी आपकी पार्षद है, तो एक सियासी और ताकतवर राजनीतिक घराना आपका है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार एक नया फैक्टर उभरा है, वो है कांग्रेस का जी जान से बढ़ चढ़ करके चुनाव लड़ना। और दिल्ली दंगों में सीलमपुर भी बहुत प्रभावित रहा। पहली बार ऐसा हुआ जब दंगे के बाद राहुल गांधी आए और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को ठोका। क्या सियासी नुकसान देखते हैं? देखिए, जो दिल्ली दंगों में राहुल जी आए, राहुल जी हमारे नेता रहे हैं। एक तो वो दंगों के बहुत दिन बाद आए और मुस्ताबाद में बिरजपुरी पुलिया है, वहां पर वो आए। और जहां तक बोलने की बात है तो पॉलिटिकल लोग बोलते ही हैं, जहां भी किसी के साथ नुकसान होता है, जाति होती है तो बोलते हैं। तो राहुल जी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कांग्रेस का दिल्ली में कुछ है नहीं। 2 बार से हम चुनाव लड़ रहे हैं और 3-4 लोगों में हम हैं जिनको 20,000 22,000 वोट मिला है। बाकी लोग पूरी दिल्ली में 3-4-5,000 में सिमट गए। जब लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया तो हम कब तक कांग्रेस में टिके रहते। तो इसलिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम कर रही है, जो लोगों को फायदा पहुंचा रही है। बसों में फ्री, स्टूडेंट के लिए भी, महिलाओं के लिए उन्होंने कर दिया। 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। हॉस्पिटलों में उन्होंने काम किया, एजुकेशन पे उन्होंने काम किया। तो लोगों को तो काम चाहिए। हम तो लोगों के काम के लिए हैं, खाली शो के लिए, बैनर के लिए नहीं है कि ये बैनर है या वो बैनर है। जो पार्टी काम करेगी देश के लिए, समाज के लिए, दिल्ली के लिए, हम उनके साथ। चौधरी साहब, राहुल गांधी की सक्रियता से लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मुस्लिम्स वोटर्स कांग्रेस की तरफ जाएंगे और कुछ आम आदमी पार्टी को जाएंगे, तो एक बंटवारे जैसी स्थिति होगी और 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा। यही अभी तक देखा जा रहा है। नहीं, अगर आम आदमी पार्टी इतनी बुरी है, केजरीवाल जी इतने बुरे हैं, तो अभी जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है उसमें राहुल जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, तीनों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। हालांकि एक जगह केजरीवाल ने भी कांग्रेस को वोट दिया है। तो ये तो मौके की बात है, कोई कम नहीं है, ना राहुल जी कम है ना कोई और कम है। जहाँ जिसको फायदा दिखता है वहाँ वो जाता है। अच्छा, पॉलिटिकल फायदे की आप बात करें। हाँ, और क्या। क्यों किया? पार्लियामेंट में समझौता किया ना। 4 सीटें ली, बल्कि इनको तो 3 ही सीटें मिली। इसका मतलब कमजोर थे जब भी 3 सीट मिली। अगर ताकतवर होते तो 4 मिलती ना। तो समझौता तो राहुल जी ने भी किया है, कांग्रेस ने भी किया है। इससे बेहतर जवाब देने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि पहले आप कांग्रेस में थे, अब आप आम आदमी पार्टी में हैं। तो सबसे अच्छी आवाज मुस्लिम समुदाय की कौन उठा रहा है, अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी? नहीं, अभी तो बात उठाने की बात ही नहीं आई है कोई। अगर ये कहें कि दंगे की बात है तो कांग्रेस के टाइम में कम दंगे हुए हैं क्या? बाबरी मस्जिद भी कांग्रेस के टाइम में टूटी है। 92 में 1000 दंगे हुए हैं। मेरठ में हुआ, मुरादाबाद में हुआ, भागलपुर में हुआ। कौन सा शहर ऐसा है जो कांग्रेस के टाइम में दंगे नहीं हुए? पूरे देश में दंगे हुए हैं। कांग्रेस में क्या उसमें किया उसने, बताओ मुझे आप। कहीं कोई सजा दिलवा पाई हो या कुछ करा हो? तो वो सबके दामन में दाग हैं, वो कोई बचा नहीं है उससे। अजय माकन तो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। ये मैसेजिंग उनकी आप, मुझे लगता है, बेहतर पकड़ेंगे। अजय माकन जी घर में बैठ के कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, बाहर निकल के वो कभी आते नहीं है। हमने उनको देखा नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ, मैंने भी उनको कहीं नहीं देखा है। वो तो अंदर बैठे बैठे ऑफिस में करते रहते हैं। ऑफिस में बैठ के कांग्रेस मजबूत नहीं होगी या कोई पार्टी मजबूत नहीं होगी जब तक लोग सड़क पे नहीं आएंगे। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, कोई पार्टी मजबूत नहीं। आपकी इस बात पर ताली यहाँ बज गई, क्यों ऐसा हुआ? अजय माकन जी की सक्रियता पे बजी है ताली। ये उन्हें किसी ने कहीं नहीं देखा है, मैंने आज तक नहीं देखा है। यहाँ मैं 3 दिन से हूँ कांग्रेस पार्टी में, मैं रहा हूँ। मैंने कहीं कांग्रेस पार्टी ऑफिस में आते हुए नहीं देखा। वो तो बहुत बड़े नेता हैं। वो तो राहुल जी से भी बड़े नेता हैं अजय माकन तो। उनका उस वक्त आप कांग्रेस में थे, इसलिए बात में कहना लाजमी है कि उन्होंने कहा कि 2013 में जो गठबंधन हुआ वो गलती थी और लोकसभा में जो गठबंधन हुआ वो गलती थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था और अगर बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को दिल्ली में मजबूत करना होगा। अगर उन्होंने गलतियां की हैं तो दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए उनको। उसके बाद कहें कि हाँ गलती माफ कर दो हमें। ऐसे थोड़ा ही माफ कर दिया जाएगा। आप गलती पर गलती करते रहो और दूसरा कोई चला जाए तो आप उसको ब्लेम करो।
ये कौन सी बात है? आपके हिसाब से क्या था, क्योंकि उस वक्त तो कांग्रेस में रह रहे थे आप, तो मुझे लगता है सहमति होगी आपकी कि सब कुछ ठीक हुआ था। हम तो बहुत छोटे लेवल के आदमी हैं, हमारी कौन सहमति ले रहा है? तो बड़े बड़े लोगों के फैसले होते हैं, उन्हीं का फैसला था। अभी दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हो किस करवट बैठ रहा है, क्या लगता है आपको? सीलमपुर से और साथ ही साथ पूरे देश में खासकर मुस्लिम वोटर्स की आप आवाज माने जाते हैं, क्या कहेंगे? दिल्ली में लोगों का जो रुझान है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है, और आम आदमी पार्टी की तरफ इसलिए है कि वो सरकार बना रही है। लोग ये कह रहे हैं कि उनकी 62 सीटें थी, 62 में 55 रह जाएंगी, 50 रह जाएंगी, 45 रह जाएंगी, इससे कम तो नहीं रह रही, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और लेकिन अब संख्यक समुदाय से कई लोग बार बार कोरोना काल की और तबलीगी जमात की और दंगों की याद दिला रहे हैं। दंगों में दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के पास थोड़ा ही है, वो तो सेंटर के पास थी। कोरोना में भी जो वो हेल्प हो सकती है वो सरकार ने करी है उस टाइम, तो उसमें दंगों का दोष या उसका दोष कहाँ? बयान देना अलग बात है। अब मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने क्या कमी छोड़ी है? कांग्रेस के पास तो इतने इल्जाम है कि उनसे उठाए नहीं जाएंगे। वो कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या कर दिया, मुझे बता दो आप। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए लोग उसको वोट दे रहे थे। अब लोगों को जहां जहां ऑप्शन मिला है वहां देख लो आप, बिहार में देख लो आप क्या हुआ, बंगाल में देख लो आप क्या हुआ, और स्टेटों में, तमिलनाडु में, कहीं भी देख लो ना आप, जहां भी मुसलमान को ऑप्शन मिला है वो दूसरी तरफ चला गया है। दिल्ली में ऑप्शन नहीं था मुसलमान के पास, अब ऑप्शन आ गया तो चला गया आम आदमी पार्टी के साथ। यानी कि साफ तौर पर क्या मुस्लिम समाज ये सोचकर ही अभी भी वोट करेगा कि बीजेपी को हराना है? बिल्कुल यही सोचता है, मुसलमान की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि बीजेपी को हराना है, और बीजेपी को आम आदमी पार्टी हरा रही है दिल्ली में 100%। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो एक भी सीट नहीं आई। कांग्रेस की भी नहीं आई कांग्रेस की कौन सा आ गई? कांग्रेस की तो और कम वोट मिले हैं, आम आदमी को फिर भी ज्यादा वोट मिले हैं, 4 सीटें मिली हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस मजबूत है, आप पार्टी मजबूत है? आप पार्टी कमजोर होती तो 3 सीटें होती। आम आदमी पार्टी के पास 4 सीटें थी, कांग्रेस के पास 3 थी। इन्होंने पहले ही मान लिया था ये कमजोर है। और शायद इसी वजह से अजय माकन बार बार याद कर रहे हैं कि वह एक गलती थी। बहरहाल क्या होगा दिल्ली में ये तो तय होगा 8 फरवरी को नतीजे आने के बाद, लेकिन अपने अपने तौर पर हर कोई जोर आजमाइश कर रहा है ताकि सियासी मैदान में वह अपनी बाजी जीत सके। अजय कुमार सिन्हा के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।